इंडियन नेवी में काम कर रहे पूरनमल के घर से एक साथ उठी 4 हस्तियां, जिसमें पूरनमल और उनकी पत्नी उमा और उनका 3 साल का बेटा और मासूम 3 महीने की बेटी थी। साल 2015 में पूरनमल को इंडियन नेवी में नौकरी मिलती है और जो पूरनमल के पिता थे वो राजस्थान के झुंझुनू के करना में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और जो पूरनमल के बड़े भाई थे वो इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे। आज से ठीक 4 साल पहले राजस्थान के सीकर के खेड़ला की रहने वाली उमा से पूरनमल के अरेंज मैरिज शादी होती है। शादी के बाद जो पूरनमल थे वो अपनी पत्नी उमा और अपने 3 साल बेटे यश और अपने 3 महीने की बेटी को लेकर मुंबई के हाई सिक्योरिटी में आकर रहने लगते थे। उमा के 2 बच्चे थे, लेकिन उमा और उमा के पति के बीच नहीं बनती थी, क्योंकि जो पूरनमल की पत्नी उमा थी उनके मायके वाले की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो पैसे वाले थे। लेकिन वहीं जो पूरनमल थे उनके घर की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी और ना ही ज़्यादा खराब थी। इसी बीच जो पूरनमल की पत्नी थी, वो अपनी पत्नी पूरनमल से हमेशा खान-पीनों को लेकर, रहन-सहन को लेकर, पहनने-ओढ़ने को लेकर उन दोनों के बीच विवाद होता रहता था। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले विवाद इतना बढ़ गया था कि जो पूरनमल की पत्नी थी, वो अपने पिता के पास फ़ोन करके कहती है कि पिताजी, आप मुझे और मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से लेके चलो, नहीं तो पूरनमल मुझे मार देगा। क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं अपनी बेटी को ले जाऊँगा, तो मेरी बेटी का जो बेटा है 3 साल का यश वो और 3 महीने की जो मासूम सी बेटी है, उसका ख़्याल कौन रखेगा? यही सोचकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो पूरनमल के पिताजी हैं, वो उनके भाई थे। वो 13 अगस्त से लगातार पूरनमल को कॉल लगाते हैं, लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठाता है। फिर 14 अगस्त पूरनमल के पिता के पास उनके मोबाइल पर, उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जब वो चेक करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि पिताजी, आप यहाँ आओ, मेरी पत्नी उमा और मेरी दोनों बच्चे की डेड बॉडी लेकर जाओ। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो वो लोग बेचैन उठते हैं। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ मुंबई के हेडक्वार्टर जो इंडियन नेवी थी उनके पास कॉल करके सारी बात बताते थे। जो वहाँ के अधिकारी थे उनसे वो कहते हैं कि मैं 13 अगस्त से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, पूरनमल फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, ना ही उठा रहा है। आप ज़रा देख कर पता लगाओ कि बात क्या है। उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी थे वहाँ उनके पूरनमल के कमरे पे जाते हैं। दरवाज़ा बंद था, किसी तरह दरवाज़ा तोड़ते हैं। जब खुलता है दरवाज़ा, वहाँ का जो नज़ारा था ना, वो उसे देखकर इंडियन नेवी की हालत ख़राब हो जाती है, उनके भी होश उड़ जाते हैं। क्योंकि उनकी पत्नी उमा थी, वो बेड के नीचे, उनका 3 साल का बेटा, 3 महीने की बेटी मृत हालत में पाए जाते हैं और वहीं पे जो पूरनमल था, वो पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं। देखने से साफ पता चल रहा था कि जो पूरनमल था, वो सबसे पहले अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को ज़हर देता है और उसके बाद फिर वो खुदकुशी कर लेता है। जो अधिकारी लोग वहाँ थे, वो उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाते हैं और उसके बाद फिर उनकी डेड बॉडी को उनके गाँव वाले घर राजस्थान भिजवा देते हैं। बाकी समाज में ऐसी घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या रीज़न है? क्यों बढ़ती जा रही है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।